आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि रात्रि के समय में स्नान करने से यह भी परिणाम प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की लीला में अध्याय 28वां। भगवान कृष्ण के पिता महाराज नंद बाबा ने एक बार एकादशी का व्रत किया, निराहार रहे, दिन भर भगवान का कीर्तन किया और फिर रात्रि की बेला में समय का उन्हें पता नहीं चला तो फिर वे स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करते हैं। इस इतिहास से पता चलता है कि एकादशी का व्रत बड़ा ही पौराणिक है और इसे सदा ही भगवान के भक्त पालन किया करते थे। नंद जी को तो पता नहीं था कि यह समय यानी रात्रि के 12 बजे के बाद ही मध्य रात्रि में जो असुरों की बेला है वह मनुष्यों के लिए नदी या सरोवर में जाकर नहाने के योग्य समय नहीं होता है। यह समय तो असुरों और वरुण देवता के सेवकों के लिए दिया गया है। इस प्रकार वे रात के समय में ही यमुना के जल में प्रवेश कर गए। उस समय फिर मर्यादा का व्यतिक्रम हो गया है, इस प्रकार का भाव रखने से वरुण के एक दूत असुर ने भृत्य ने उनको पकड़ लिया और उनको बंदी बनाकर उन्होंने वहां से उनको अगवा कर लिया और वरुण जी के लोक में उनको ले गए। दूसरे दिन यानी एकादशी की रात्रि में यानी द्वादशी की कला मात्र अवशिष्ट थी, थोड़ा ही समय बाकी था। अतएव पारण के विषय में कि समय सही समय पर पारण होना चाहिए, इसके कारण आसुरी बेला का ज्ञान नहीं होने से ही अरुणोदय यानी सूर्योदय से पहले ही शास्त्र के अनुसार रात्रि में जल में प्रवेश करने वाले ऐसे नंद महाराज को वरुण जी के दूत ने पकड़ लिया था और उन्हें वरुण देव के पास वे ले जाते हैं, क्योंकि राजा ही तो दंड का निर्धारण करेगा। इस प्रकार शास्त्र भी बताते हैं कि कलार्धा द्वादशीम दृष्ट्वा, दूसरे दिन द्वादशी तिथि के आधी कला ही रहने पर आधी रात के बाद ही दोपहर पर्यंत की सारी क्रियाओं को कर लेना चाहिए। यह शंभु का आदेश है। और आगे भी कथा में वरुण जी कहेंगे कि न जानने के कारण मेरे इत्यादि अर्थात मेरे जो सेवक भृत्य आदि है, इनको भागवत धर्म पता नहीं है कि भगवान के पिता महाराज को ही यह दंड देने के लिए मेरे दूत ले आए। क्यों? क्योंकि इन्हें भागवत धर्म का ज्ञान नहीं है, इसीलिए इन्होंने इस प्रकार से अपराध किया है। ऐसा भी आगे वरुण जी कहेंगे। नंद जी के इस प्रकार खो जाने से, क्योंकि रात्रि में ही वे का पता नहीं कहाँ चले गए, तो सभी गोप कहने लगे कि हे बलराम, हे कृष्ण, अब आप लोग ही अपने पिता को ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं वे रात्रि की बेला में कहाँ पर चले गए। भगवान इस प्रकार सब चीज जान गए। अरे, यह तो मेरे ही सेवक वरुण के किसी भृत्य का कार्य है कि इन लोगों ने मेरे पिता महाराज को अपहरण कर लिया है। अपने आश्रित ब्रजवासियों का अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से ज्ञान रखने के कारण वरुण लोक में चले जाते हैं। सारे भक्तों को सांत्वना देते हैं कि हम पिता महाराज को पुनः वापस ले आएंगे, और फिर वे लोकपाल वरुण जी के पास जाते हैं। उनके लोक में भगवान का जैसे ही प्रवेश होता है तो तुरंत वरुण देव देखते हैं कि साक्षात हमारे आभ्यंतर इंद्रिय और बहिर्ंद्रिय सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ प्रकट हो रहे हैं। तो बड़े ही आनंदित होते हैं और तुरंत भगवान का स्वागत करते हुए उन्हें दिव्य आसन प्रदान करके उनकी बहुत बड़ी पूजा करते हैं। इसी के पश्चात वरुण जी भगवान का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरा देह धारण करना भी बड़ा ही सफल हो गया, क्योंकि आपकी ही सेवा में हम इस वरुण लोक में सेवा दे रहे।
इस लोक में आप स्वयं प्रकट हो गए। आज ही मुझे समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति हो गई, क्योंकि आज मुझे आपके इन दिव्य चरणों का दर्शन हुआ है। हे प्रभु, जिन जिन लोगों ने आपके चरणों को प्राप्त किया, वे सब आपके दिव्य गोलोक धाम परम पद को प्राप्त कर ले चुके हैं। इस प्रकार आपके चरणों में आश्रय शरणागति मोक्ष कारक होती है, और आप तो स्वयं ही चलकर हमारे लोक में आ गए हैं। आपका स्वागत है। हे भगवान, आप वेदांतियों के ब्रह्म हैं, योगियों के हृदय में परमात्मा है, और हम भक्तों के लिए श्याम सुंदर भगवान हैं। आपके स्वरूप में सृष्टि की कभी कल्पना नहीं है, क्योंकि आप तो सारी सृष्टि से परे हैं। इस प्रकार से श्रुतियां भी कहती हैं। ऐसे आप भगवान को हम सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, मेरा यह मूर्ख सेवक अत्यंत अज्ञानी है। इसे अज्ञान है, किसी भी प्रकार का इसे ज्ञान नहीं है। कृपा करके आप इसे और मुझे भी क्षमा कर दें। यह अपने कर्तव्य को भी नहीं समझ सका है, और यह आपके ही पिता महाराज नंद बाबा को यहाँ पर ले आए हैं। हे सर्वज्ञ, आप सबों के साक्षी हैं। आप ही कृपा करके मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आप अपने पिता महाराज से बहुत ही प्रेम करते हैं, यह हम भली भांति जानते हैं। अतएव आप कृपा करके आप अपने पिता महाराज नंद जी को यहाँ से आनंद पूर्वक ले जाइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, नियंत्रक हैं। लोकपाल वरुण देव इस प्रकार उनकी दिव्य स्तुति करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो भगवान भी अपने भक्त की सेवा लेकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और फिर वरुण देवता को आशीर्वाद देते हुए अपने पिता महाराज नंद बाबा को पुनः वापस ब्रज में ले आते हैं, और अपने ब्रजवासी भाई बंधुओं को बड़ा ही प्रसन्न कर देते हैं। और सब गोप बालक देखते हैं कि अरे नंद बाबा कृष्ण सहित पुनः वापस आ गए, तो बड़ा ही उन्हें आनंद होता है। इस प्रकार नंद बाबा ने लोकपाल वरुण जी के अतीन्द्रिय ऐश्वर्य को वहां स्वयं जाके दर्शन किया। वरुण लोक में जाकर उन सबों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से नमस्कार किया गया, उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, पूजा हुई, स्तुति हुआ, उन लोगों ने भगवान से माफी भी मांगी। यह सब देखकर और इसको स्मरण करते हुए नंद बाबा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वे अपने भाई बंधुओं को सारी इन बातों को विस्तार से बताने लगे, बड़े आश्चर्य होकर। जब गोपों ने नंद जी के मुख से इन सारी बातों का वृत्तांत सुना, तो वे तो यह मान लिए कि अरे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, ईश्वर है। वे मन ही मन विचार करने लगे कि क्या वे अपने उस परम पद का कभी दर्शन कराएंगे, जहां पर केवल श्री भगवान अपने अत्यंत प्रेमी भक्त जनों को ही रखते हैं। क्योंकि भगवान की माया से मोहित वे यह नहीं जानते थे कि वे परम भक्त हैं जो गोलोक में भगवान के साथ लीला करते। और गोलोक यानी जिस वृंदावन में सब गोप रहते थे, वही तो गोलोक है। इस तरह से भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। वे अपने आश्रित सभी जीवों के संकल्प को भी जान गए, और फिर उन्होंने उन गोपों के संकल्प की सिद्धि करने के लिए इस प्रकार से विचार किया। इस संसार में जीव भौतिक देह में आत्मबुद्धि करता है, शरीर को ही आत्मा मान लेता है, और अज्ञानवशात अनेक प्रकार की भौतिक कामनाओं को करता रहता है, और फिर उन कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार के कर्मों में स्वयं को फंसा देता है, बंधन में फंस जाता है। उन कर्मों के फल रूप ही वह कभी देव योनि में जाता है, कभी मनुष्य, कभी ऊंची नीची योनियों में जाता है, जन्म लेता है। वह अपनी वास्तविक गति को नहीं जान पाता है, क्योंकि मेरी ही माया से भ्रमित होकर देहात्म बुद्धि उसकी हो जाती है। इस प्रकार महाईश्वरशाली भगवान तो अत्यंत दयालु है। वे इस प्रकार से विचार करते हैं कि मैं
गोपों को अपने गोलोक वृंदावन का दर्शन कराऊंगा, जो भगवान का लोक प्रकृति मंडल के ऊपर स्थित 64वें आयाम में स्थित 64th डायमेंशन में स्थित भगवान का दिव्य गोलोक। और हम तीन डायमेंशनल, 3 आयामों में फंसे हुए हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा कि मैं इनको अपने लोक का दर्शन कराऊंगा। इस प्रकार पहले भगवान उन गोपों को ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, जो भगवान के चरणों से निकलने वाला दिव्य तेज है, जिसको ज्ञानी मुनिजन देखना चाहते हैं। इस प्रकार का वह ब्रह्म कि जो सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही केवल उसे देख पाते हैं, इनका भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही दर्शन करा देते हैं, क्योंकि अपने भक्तों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान ने उन गोपों को उस ब्रह्मरथ में ले जाते हैं, जहां पर पूर्व में अक्रूर, पूर्व में नहीं, पश्चिम में अक्रूर जी को वे अपना स्वयं का स्वरूप दिखलाते हैं। उन सबों ने उस रथ में बहुत सुंदरता से डुबकी लगाई, स्नान किया, और भगवान उसमें से उन सबों को बाहर निकालते हैं और फिर अपने परम धाम का दर्शन कराते हैं। जल में भी उन्हें दर्शन देता है और बाहर आकर भी वे भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे भगवान ने जल में ही उनको गोलोक का दर्शन करा दिया। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, जिस प्रकार से अक्रूर जी भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जल में एक गोलोक देखा और बाहर आकर उन्हीं गोलोक निवासी भगवान को देखा। जल में भी भगवान को देखा था और स्थल में भी। इस प्रकार गोपों ने इस प्रकार से गोलोक का जब दर्शन किया तो परमानंद में निमग्न हो गए। वे वहां पर मूर्तिमान वेदों के द्वारा भगवान की सुंदरता से जो स्तुति की जा रही थी, उसको देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने सारे गोपों को अपने सुंदर गोलोक धाम का दर्शन कराया। ऐसे दर्शन को पाकर सारे भक्त कृतकृत्य हो गए। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।